और मुसलमान बनने की जहां तक बात है, मुसलमान कोई ये कहे कि तलवार के बल पर मुसलमान बना, मैं नहीं मानता इस बात को कहीं तक भी। 120 करोड़ जनसंख्या हिंदुओं की हो और 20 करोड़ के करीब कुल जनसंख्या मुसलमानों की और हिंदुओं की 120, और जिस देश का प्रधानमंत्री बड़ा 56 इंच के सीने वाला। फिर से स्वागत है आपका सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी, और आज बात ऐसे मुद्दे पर हम करेंगे जिससे हर इंसान जूझ रहा है आज के टाइम में। हम बात करेंगे हिंदू मुसलमान की। जिधर देखो हिंदू मुसलमान, सबसे बड़ा धर्म मेरा, सबसे छोटे अन्य लोग सब मेरे से छोटे। हर इंसान की यही गलतफहमी है। और आजकल देख सकते हैं अपने देश भारत में चुनाव के दौरान हिंदू मुसलमान, चुनाव के बाद हिंदू मुसलमान, ये आखिर दंगे फसाद पता नहीं क्या क्या, इसी पर बात करेंगे। आखिर ये हिंदू मुसलमान, ये इतनी नफरतें क्या पहले से ही थी या आज मौजूदा दौर में बढ़ रही हैं? क्या इसके कारण हैं? इन्हीं पर बात करेंगे, क्योंकि मेरे साथ एक वरिष्ठ नागरिक हैं, ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी। काफ़ी अनुभव रखते हैं, समाज सेवी हैं, समाज के बीच रहते हैं, हिंदू मुसलमान सभी के बीच रहने वाले इंसान हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मुस्तफा भाई जी। ठाकुर जी, जैसा मैंने कहा हिंदू मुसलमान, देख तो रहे हैं हमारे वातावरण इतना गंदा हो चुका है कि हम कपड़ों से पहचानने लगे, नाम से पहचानने लगे, खुद बड़े धार्मिक होने का हम अबंडर तो रचते हैं, लेकिन धर्म पर चलते नहीं है। और ये हिंदू मुस्लिम क्या पहले भी था या क्या इनका कारण आज के टाइम में ये बढ़ा? किस कारण ये बढ़ा? नहीं, जितना ये अब बढ़ा 20-25 साल में, इतना कभी नहीं था। हिंदू मुसलमान तो बहुत पहली बात है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा तथ्यों के आधार पर बताऊं। 776 ईस्वी में सबसे पहले एक मुसलमान बादशाह जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, वो भारत की सीमाओं में घुसने का प्रयास किया उसने, लेकिन सिंध से आगे उसे आने नहीं दिया। उसका नाम था एक राजा का दाहिर, ब्राह्मण राजा था दाहिर, ने उसे आगे नहीं आने दिया और वो वापिस चला गया, भारत सेफ रहा। उसके बाद में फिर कई सौ साल के बाद में इस देश में आया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी लगभग 1015-16 के करीब उसने सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया। अब वो एक आक्रांता के रूप में आया, चला गया, वो भी यहाँ स्थायी नहीं रहा। उसके बाद चला गया, अस्थायी नहीं रहा। उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी यहाँ आया, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ, वो लगभग ये मान लो कि 1191-92 का तो विश्व प्रसिद्ध युद्ध है उसके, जो त्रावड़ी के मैदान में हुए पृथ्वीराज चौहान के साथ में। वो तो हिस्ट्रिकल युद्ध है। 91 में और 92 में, 1191-92 में दोनों में, एक में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, दूसरे में उसे धोखे से छल से पकड़ लिया गया, क्योंकि बार बार वो उसे छोड़ता रहा था, दयालुता थी उसके अंदर। मोहम्मद गौरी यहाँ आ गया, स्थापित हो गया। क्या चलो अपनी बात पर करें। उसके बाद में यहाँ वंश आते हैं, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश, इस टाइप के। लास्ट में लोधी वंश आया। तो ये इनका थोड़ा थोड़ा समय रहा, और इनका ना कहीं ऐसा रहा कि इन्होंने धर्मांधता फैलाई हो या कहीं कट्टरता पैदा करी गई हो। इसके बाद में यहाँ 1500 का समय आता है। 1526 में यहाँ आता है सबसे पहला मुगल बादशाह, जहां से मुसलमान की स्टार्टिंग होती है। उसका नाम था बाबर। 1526 में बाबर आता है, और वो बाबर पानीपत के मैदान में लड़ता किससे है? किसी हिंदू राजा से नहीं लड़ रहा, वो लड़ रहा है इब्राहिम लोदी से। यानी एक आक्रांता आया मंगोलिया से चल के, और उसने आगे भारत पर अटैक किया, तो उसने वो लड़ा इब्राहिम लोदी से। उसके बाद में उसका अगली लड़ाई 1527 में खंडवा के मैदान में राणा सांगा से हुई। फिर तो और बहुत सारी लड़ाइयां होती रही। 28 में अयोध्या पे भी उसके किसी एक मीर बाकी नाम के सेनापति ने अटैक किया। ऐसी घटनाएं चलती रही, लेकिन वो जो था, उसके बाद में उसका लड़का हुमायूं रहा, वो बहुत ज्यादा ठीक ठाक पोजीशन में नहीं रहा। जबकि बाबर का जहां तक मामला था, बाबर का एक सीमित दायरा था, पूरे भारत में उसका एक छत्र राज नहीं था, सीमित दायरा था। उसके बाद में हुमायूं के साथ लड़ाई होती रही शेरशाह सूरी की, और शेरशाह सूरी को चौसा के मैदान में शेरशाह सूरी ने, जो एक पठान था, उसने हुमायूं को भगा दिया। और जब वो हुमायूं भाग गया, उसकी पत्नी भी उसके साथ थी, जो गर्भवती थी। वो जो आजकल पाकिस्तान में एक जगह है अमरकोट, अमरकोट के तत्कालीन उस समय के राजा के यहाँ अपनी पत्नी को छोड़ के चला गया, और अकबर उनके घर में पैदा हुआ। कहाँ हुआ? राजपूतों के घर में पैदा हुआ, अमीदाबानों के पेट से। हाँ, अमीदाबानों के पेट से पैदा हुआ तो राजपूतों के घर में। संस्कार मिले, चाहे कुछ ही अल्प समय के लिए मिले, लेकिन मिले।
उसके बाद में अकबर बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में उसका अपना दायरा बढ़ा। दायरा के बढ़ने के बाद में मैं यहां से अपनी कहानी शुरू करता हूं। हिंदू मुसलमान की अकबर के साथ सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा उनका जो विरोधी था, जिसे वो अपना बड़ा दुश्मन मानते थे, क्योंकि बहुत सारे राजे महाराजा तो उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, वो थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की लड़ाई अकबर के साथ, महाराणा प्रताप के सामने अकबर कभी भी नहीं आया। अनेकों युद्ध लड़े महाराणा प्रताप ने। दिवेर का युद्ध था, और युद्ध थे जो बड़े प्रसिद्ध युद्ध थे, लेकिन विश्व प्रसिद्ध युद्ध जो था वो था भाई साहब हल्दी घाटी का युद्ध, जो 18 जून 1576 को लड़ा गया था, जिसमें 18,000 लोग बाग उसी घटनास्थल पे मारे गए थे, और वो मात्र 5 घंटे का युद्ध था, 5 घंटे में। लेकिन अकबर तो नहीं लड़ रहा। लड़ कौन रहा? अकबर की तरफ से एक हिंदू राजा थे मानसिंह, और उनकी तरफ से एक सेनापति था, उसका नाम आसफ अली था। आसफ अली और मानसिंह दोनों जा रहे लड़ने के लिए। लड़ किससे रहे? महाराणा प्रताप से। और महाराणा प्रताप के साथ कौन खड़ा? कंधे से कंधा मिला एक पठान, हाकिम खां सूरी। और वो हाकिम खां की जिसकी युद्ध में लड़ने के बाद भी गर्दन कट गई, और फिर भी 3 किलोमीटर तक घोड़े को लिए चला गया, सैकड़ों की संख्या में लोग बाग मारे जिसने, वो हाकिम खां सूरी। उसे क्या जरूरत पड़ी थी भाई हिंदुओं की मदद करने की? मिलाकर इसे ये कह सकते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई ना होकर के एक राज्य की लड़ाई थी। वो तो दो राजा लड़ रहे थे आपस में, लेकिन एक हिंदू राजा की, एक राजपूत राजा की मदद कौन कर रहा है? एक मुसलमान। तब तो कोई भेदभाव नहीं था। उसके बाद में थोड़ा सा जो मैं ऐतिहासिक तथ्य है उन पे बोलना चाह रहा। उसके बाद में आओ आप, एक बहुत प्रसिद्ध नाम रहा जो नागौर के स्टेट के राजा रहे, जोधपुर का युवराज था, जिसका नाम था अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ का एक मित्र था नरसवाज खान नाम का एक पठान। नरसवाज खान के साथ उसकी बड़ी अच्छी मित्रता थी, और एक बार ऐसा हुआ कि ये अमर सिंह राठौड़ आगरा के किले में बादशाह शाहजहां के साले के साथ उनकी तसल होगी सलावत खां की, और उन्होंने उसे आगरे के वहीं दरबार में ही उसकी गर्दन काट दी, उसे मार दिया। और मारने के बाद में जब बाहर निकलने की कोशिश करी तो शाही सेनाओं ने घेर लिया, और अमर सिंह ऊपर किले की दीवार पर चढ़ के घोड़ा ले गए, और वहीं से उसने छलांग लगाई। हालांकि घोड़ा तो बतावे हिस्ट्री ये कह रही कि घोड़ा तो बीच में से टूट गया था, और वो भाग के चले गए भरतपुर की तरफ, जंगल में चले गए। शाही सेनाओं ने पीछा किया और अमर सिंह को मार दिया गया, युद्ध हुआ। लेकिन अकेला कितने लोगों के साथ लड़ता? और उसे लाके वहां से आगरे के किले के गेट के सामने ही एक दीवार पर रख दिया गया, जिसमें हिम्मत हुई से लाश को उठा के ले जाओ। बहुत लोग उसमें मरे, उनके परिजन बहुत सारे मरे, लेकिन लाश को कोई नहीं लाया। अंत में उन्नर सवाज खान पठान गया और अपने 3-4 लड़कों को वहां मरवाने के बाद में उस युद्ध में कंधे पर डाल के लाश को ले गया। किसकी लाश को ले गया? तब हिंदू मुसलमान कहीं नहीं था। हिंदू मुसलमान जिस आदमी ने हिंदू मुसलमान यानी हिंदू ही साम्राज्य की स्थापना करी देश में, पूरे भारत में, जो एक नाम बड़ा कट्टर नाम है हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले, वो नाम था शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज का नाम तो सुना, जिन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना करी। शिवाजी महाराज को एक बार राजा जयसिंह लारा लगा के ले गया कि औरंगजेब आपके साथ समझौता चाह रहा, आगरा ले गया। अब वहां जाके औरंगजेब ने उन्हें बात नहीं बनी तो उन्हें जेल कैद करवा दी। वो कैद में पड़े, वहां चले गए। जाने के बाद में उन्हें वहां से निकालते कौन है? 2 आदमी। एक आदमी तो हिंदू था जो टोकरे में रख के उन्हें ले गए, संभाजी भी साथ थे उनकी, और एक आदमी था उसका नाम था मेहतर मदारी। मेहतर मदारी नाम का एक मुसलमान था, जिन्होंने शिवाजी को सिर पे टोकरे में रखकर बाहर छोड़ गए। शिवाजी की मदद किसने करी? एक मुसलमान ने। उसके बाद में शिवाजी ने, जिसने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करी, उनकी सेना, 9 सेना का संचालन करने वाले उनका सेनापति का नाम था सिद्धि सबल, वो एक मुसलमान था। उनकी शिवाजी महाराज का जो गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसका नाम था मौलाना हैदर। मौलाना हैदर उनके सेनापति थे। उसके ये जो था गुप्तचर विभाग, सीआईडी उनके। और शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा जो उनका गोला बारूद है उसकी देखभाल करने वाला उनका अध्यक्ष, उसका नाम था इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी। और शिवाजी महाराज जब अफजल खान से ने बुलाया कि समझौते की बात थी, उस टाइम पे 5 आदमी शिवाजी की तरफ से और 5 अफजल की तरफ से चलेंगे, नियत्ते होंगे। और अफजल के मन में तो फर्क था कि शिवाजी को तो उसे छल था, मतलब धोखे से उसे मार दूंगा,
और तगड़ा भी था शिवाजी महाराज, उनसे कद में बहुत छोटे थे, वो जबरदस्त आदमी था। तो उस टाइम पर शिवाजी महाराज को यह सलाह देने वाला आदमी एक मुसलमान था कि आप निहत्ते मत जाना, और अगर कुछ ले जा रहे तो पंजाब साथ लेकर जाना लोहे का। उन्होंने पंजा अपने साथ लेके, तो पंजे ने उनकी जान बचाई। और उस टाइम पे जो उनके लठैत थे, उनमें से 3 लठैत शिवाजी महाराज के साथ मुसलमान थे। हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले आदमी का क्या मुसलमान साथ नहीं थे? मुसलमानों ने बराबर साथ दिया। जहां जहां जिन पदों पे हिंदू होने चाहिए तो उन पर सब पर मुसलमान थे, तब हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद में आप आ जाओ छत्रसाल के साथ भी मुसलमान, 2-3 मुसलमानों के नाम बड़े प्रसिद्ध हैं। महाराजा रणजीत सिंह के साथ, जो सिखों के बड़े गुरु रहे, वो राजा रहे। और सिख धर्म तो खैर बाद की बात है, लेकिन वो जाट जाति से बिलोंग करते थे। उनके साथ तो उनके विशेष सलाहकार ही एक फकीर अजीमुल्ला थे, और एक उनके हुआ करते थे, 2-3 भाई थे में, उनके जो विशेष सलाहकार वे मुसलमान थे, गुरु गोविंद सिंह के। नबी खां और गनी खां जिनके नाम पे उनके घरों में मस्जिद भी बनाई गई, उनके बड़े भक्त थे। और जब गोविंद सिंह के बच्चों को सरहंद के किले की दीवार में छिनवाया जाने लगा, तो मलेरकोटला के नवाब ने उसका विरोध किया था। वो क्या हिंदू नहीं था ना, वो हिंदुओं के वो नहीं कर रहा था क्या पक्ष। उसके बाद में आप झांसी की रानी को ले लो। झांसी की रानी जो थी, उसके बहुत सारे विश्वसनीय लोग बाग थे। एक तो एक नवाब अली बहादुर नाम के एक बादशाह थे, जिनको रानी ने एक पत्र लिखा था, और उस पत्र के बाद में लिखने के बाद में 10,000 सैनिकों को लेकर आया था। उसने रानी के पक्ष में युद्ध किया और अनेकों अंग्रेजों को मारा। उसके बाद में उनका तो झांसी की रानी का तो तोपची घोष मोहम्मद नाम का एक मुसलमान था। यहाँ कहीं मुसलमान का नाम नहीं है, मतलब हिंदू मुसलमान कहीं विरोध नहीं है, आपस में हिंदू और मुसलमान का सामंजस्य है। ये जो थे ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी आजाद हिंद फौज थी। आजाद हिंद फौज के तो एक सेनापति वो थे, क्या नाम था उनका, शाहनवाज खान था, वो उनके एक सेनापति थे, मतलब एक विंग के कमांडर थे। आप ये देखिए सन 65 के युद्ध में नौशहरा के मैदान में, नौशहरा में सन 65 के युद्ध में पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को छाती के बांध के तोड़ने वाला वीर अब्दुल हमीद मुसलमान था। किसके लिए लड़ रहा? देश के लिए लड़ रहा। आपने जहां शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ये तो आप आगे अब नजदीक 47 के लगभग आगे मैं ये सारे बता रहा पहले मुस्लिम काल का जो आपने बताया, भेदभाव ये बता रहा ना कि ये हुआ क्या सारा मामला। अब भक्ति काल में चले जाओ, 14वीं सदी का भक्ति काल है, रहीमदास, रस खान, ये सब एक सूफी संत थे। और मैं थोड़ा सा आपको बता रहा जहर कहाँ घुलता है। अब देखिए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के साथ वहां भी अशफाकुल्ला खां रहे, वो भी एक मुसलमान थे, कहीं कोई फर्क नहीं था, आपस में बहुत प्यार हुआ करता था। आप ये देखिए कि जो भाजपा के फाउंडर मेंबरों में रहे वो भी एक मुसलमान थे, उनका नाम था, जहां ये लाल कृष्ण आडवाणी, राजमाता सिंधिया, ये अटल बिहारी वाजपेयी, सिकंदर बख्त मुसलमान थे। भाजपा ने तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में मुसलमानों को रखा, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी रहे, शाहनवाज हुसैन रहे, एक नाम एजाज हुसैन रहे, वो तो राष्ट्रपति को लेकर आए थे, एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर आए थे। तो ये जो भेदभाव है, भेदभाव तो अब किया गया, उससे पहले तो हम सब एक थे, कहीं कोई फर्क नहीं था। धर्म तो बदल लिया था, पूजा पद्धति का तरीका अलग था, और ब्याह शादियों में आना जाना एक था, मरना जीना एक था, कहीं कोई बहुत ज्यादा फर्क ही नहीं था। और गोतनाथ सब एक, बहुत सारे तरीके एक, पूजा पाठ का तो तरीका बदल रहा था, नहीं तो और तो कहीं कोई तरीका नहीं बदला था। और मुसलमान बनने की जहां तक बात है, मुसलमान कोई ये कहे कि तलवार के बल पर मुसलमान बना, मैं नहीं मानता इस बात को कहीं तक भी। अब एक छोटी सी बात है, कुछ दिन पहले यहाँ कुछ संत आए, उनमें एक संत का नाम था आसाराम, एक थे राम रहीम, एक रामपाल, एक ये मेरा सच्चा सौदा वाले, ये क्या नाम, राम रहीम, और एक वो थे व्यास, क्या नाम है उनका, ये राधा स्वामी। इनके इतने अनुयायी हो गए थे, अगर ये उन लोगों को ये कहते ना कि एक नया धर्म बना रहे, तो नया धर्म में करोड़ों करोड़ों लोग बाग उनके साथ जाके एक नया धर्म बना सकते थे। अब ये लोग गए क्यों? कहीं ना कहीं उन्हें कुछ लालच होगा वहां, तलवार के बल पर तो नहीं गए थे, तलवार के बल पर तो नहीं बन रहा था।
समाज में इतनी विकृति पैदा हो गई थी कि छोट बड़ाई और ऊंच नीच, जरा सी गलती होने पे ही समाज से बहिष्कार कर देना, उसका तिरस्कार कर देना। अब तिरस्कारित आदमी कहाँ जाएगा जहां उसे सम्मान मिलेगा? जब मुगल भारत में आए, उसमें 14वीं सदी का था, उस समय बहुत ज्यादा विकृतियां देश में थी। जितने संत आए सब उसी समय में आए, चाहे आपका सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, मीराबाई, नानक देव, दादू, ये जितने भी थे सब उसी टाइम के संत हैं। तो उस टाइम में सूफी संतों का भारत में आगमन हुआ, और ये समाज से तिरस्कारित लोग बाग जब उनकी दरगाह पे गए तो उनका ये कहना कि आपका इंसान होना ही मेरे लिए बहुत है, और गए वहां। उन्होंने देखा कि वहां तो ये भेदभाव की बात नहीं थी, वहां ऊंच नीच नहीं था, वहां बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, एक जगह उठना बैठना खाना पीना सबकी समानता थी। अब उस समानता का परिणाम ये हुआ कि ये लोग उधर खिंचते चले गए, और बहुत आए तो मैं चले गए, और नहीं तो ये तो कहीं तक भी घटले नहीं उतरता कि औरंगजेब के टाइम में ये लोग बाग इन्होंने इतना धर्म परिवर्तन किया कि औरंगजेब इतना कट्टर राजा था, कट्टर था, ये सही है। वो इतने लोगों को मार दिया करता था। 1.25 लाख जनेऊ तोलकर, 1.25 मन जनेऊ तोलकर जब खाना खाता था। अब मुस्तफा भाई आप ये देखिए, सन 47 में इस देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी, और ये सन 47 की बात तो आज से 70 साल पहली, और औरंगजेब के समय की बात होली करीब 350 साल, 300 साल, 4 करोड़ के लगभग। तो 300 साल पहले जनसंख्या कितनी रही होगी? लगभग 4 करोड़ या 5 करोड़ रही होगी। और 5 करोड़ लोगों में अगर 1.25 मन जनेऊ जो तोलता होगा कि इतने मार दिए उस आदमी ने सुबह शाम, तो उन्हें अगर आप एक जनेऊ को यज्ञोपवीत जो हो उसके जो 6-7 धागे हो उन्हें तोल ले, तो मेरा ख्याल के कोई में बैठ जाएंगे 50-100 हजार, 50-60 हजार। अगर 50-60 हजार को वो रोज सुबह मारे, 50-60 हजार को शाम को, तो कितने दिन तक इस देश को बचावेगा वो आदमी? जिस आदमी ने इस देश पे कम से कम 30-35 साल राज किया, 49 साल तक राज किया, वो आदमी कितने दिन तक अपनी प्रजा को रख सकता था? उसने फिर राज किस पे किया जब सबको तलवार के बल पे मार रहा था? तो लोग बाग तलवार के बल पे, मुट्ठी भर लोग थे, बहुत सारे लोग बाग लालच में गए, नहीं तो ज्यादातर लोगों बागों का जो जाना था वो अपनी इच्छा से गए, स्वेच्छा से गए। आपने ये पूरा पीरियड बताया मुस्लिम काल का, आपने लगभग 1000 साल का जो बीच में मुस्लिम पीरियड भी आया, आपने तमाम बातें बताई कि जैसे हिंदू मुस्लिम राजा के साथ सेनापति हिंदू, और हिंदू राजा के साथ मुस्लिम सेनापति। और अब एक यूनिवर्सिटी बोला जाता है, व्हाट्सएप के जरिए समझाया जाता है कि हजारों साल हम दबे कुचले लोग थे मुसलमानों द्वारा, और उसी के रिएक्शन में ये फिर थोड़ा भावनाओं में बहते हैं लोग और नफरत करते हैं फिर एक दूसरे से। तो ये कहां तक जाएगा? ये तो मुस्तफा भाई कुछ ही कह दो, ये तो हजारों साल की तो बहुत बड़ी बात है। तो आज भी गए भारत खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। मैं ये कह रहा कि हिंदू धर्म की ढाल खतरे में हो गया। कुछ दिन पहले इस देश का प्रधानमंत्री तो था सरदार, और राष्ट्रपति था मुसलमान, और मुख्य न्यायाधीश जो थे वो भी एक मुसलमान था, और तब देश खतरे में नहीं हुआ। आज देश को खतरे में बताने लगे जिस देश में 120 करोड़ जनसंख्या हिंदुओं की हो, और 20 करोड़ के करीब कुल जनसंख्या मुसलमानों की, और हिंदुओं की 120, और जिस देश का प्रधानमंत्री बड़ा 56 इंच के सीने वाला, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट, राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, लोकसभा अध्यक्ष हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, यूपी के मुख्यमंत्री हिंदू, जिनके राज्यपाल हिंदू, मुख्य न्यायाधीश हिंदू, डीएम हिंदू, एसपी हिंदू, सब कुछ हिंदू, और फिर हिंदू खतरे में। तो ये तो कुछ ही कह लो भाई, इनके मन की बात है। खतरे में ना कल था, ना आज है, ना कल होगा। तो फिर ये लोग, ये जो हिंदू मुस्लिम है, घटे तो घटे कैसे? कौन घटा? हिंदू मुस्लिम जो आज के टाइम में है, लोगों के अंदर जहर है, नफरत है, पार्टियां तो अपने नफे के लिए इस्तेमाल करती हैं। कुछ समझदार लोगों को बीच में आना पड़ेगा। जैसा हमने एक मुहिम चलाई थी अपने एरिया में, और एक ट्रस्ट बनाया था, हिंदू मुसलमान राजपूत एकता समिति। इस प्रकार की समितियां बने सब जगह, और वो इन लोगों को इकट्ठा करे जैसा आज से 20-25 साल पहले थे। 25-30 साल का ही तो इतिहास है सारा, उससे पहले तो कहीं कोई फर्क ही नहीं था। मैं आपको बताऊं प्यार सौहार्द की बात, यहाँ बराबर में एक गांव है गढ़ी हसनपुर, उसमें गढ़ी हसनपुर में एक बार एक वो हुआ भागवत कथा में
एक पंडित जी जो थे उन्होंने भागवत कथा के बाद में जो हवन हुआ करता है 51 कुंडीय यज्ञ करवाया। अब 51 कुंडीय यज्ञ के लिए जगह चाहिए थी 4-5 बीघे। 51 कुंडी बननी थी, उनको उतनी झोपड़ियां बननी थी, पंडित बैठने थे, यजमान बैठने थे, तो उसके लिए गांव के आसपास जमीन की व्यवस्था थी नहीं। जब व्यवस्था नहीं थी, सर्दियों का मौसम था, जनवरी के करीब का, गेहूं खड़े थे सबके, तो एक पठान ने अपनी जमीन दी थी, गेहूं कटवा दिए थे। ये हवन हो रहा हिंदुओं का, भागवत हिंदुओं की, जमीन गेहूं कटवा रहा एक मुसलमान। हमने यहाँ अपने गांव में देखा, हमारे यहाँ के मुसलमान है, मिस्त्री हैं, वो हज करने के लिए गए। जब वो हज करने के लिए गए तो अरब से वे घड़ी लेकर आए, मेरी भी एक घड़ी लेकर आए। हम जब अपनी यात्राओं पर जाए, चाहे अमरनाथ जाए या वैष्णो देवी जाए, साकुम्बर देवी जाए, हम क्या लेकर आया करते इनके लिए? ये प्यार मोहब्बत जब तो थी, जी। उन दिनों तो बहुत प्यार था आपस में, एक दूसरे के लिए जीवे था, दुनिया बसती थी। दुनिया तो उजड़ अब रही, जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले लोग बागे, नए नए लड़के जिन्हें अपने संस्कृति का ज्ञान नहीं, सभ्यताओं का ज्ञान नहीं, अपनी परंपराओं का, रीति रिवाज का ज्ञान नहीं, अपने रिश्ते नातों का ज्ञान नहीं है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहे और वो नई नई बात निकाल के लिए हमें कहीं से बेहुद्दापन दिखा रहे। इसका मतलब क्या है? हिंदू मुसलमान एकता की आज जरूरत है। 2 कदम वे लोग आगे को बढ़े, 2 ही है बढ़े, और मेरे विचार से बहुत जल्दी ही ये काम शुरू होने जा रहा। और अलग सभी, जैसा मान लिया आपकी जाति तो गुज्जर है, गुज्जरों में तो बहुत सारी एकता है, लेकिन इन लोगों में, औरों में, जहाँ कोई जैसा हमारी जाति है, राजपूतों की है या जाटों में है, ये भी आपस में लगेंगे और तब ये देश बचेगा। ये खाम खा की बात जो चलन लग रही है, इससे कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ठाकुर उग्र सिंह को आपने सुना, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई, क्योंकि हमारी कट जाएगी आगे, हमारी नस्लें हैं उनको भी यहीं पर रहना है, कोई कहीं नहीं जाएगा। जो जिंदगी प्यार और मोहब्बत में कटेगी उससे बेहतर कुछ नहीं है। इसलिए संभलिए और प्यार मोहब्बत बढ़ाइए। जो ठाकुर उग्र सिंह जी ने बताया उस पर अमल करिए। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।